देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। ग्वालियर में एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस शुरू, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया उद्घाटन। नागर विमान क्षेत्र में देश की प्रगति का किया उल्लेख। B-20 देश की कमान इस बार भारत के हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8, 9, 10 सितंबर को नई दिल्ली में इन देशों का सम्मेलन होने जा रहा है। इसके साथ ही देश के 52 शहरों में B-20 देशों से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर में आज से इंटरनेशनल एयर स्पेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलेगी। इस आयोजन का उद्घाटन नागर विमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया। Therefore, India has tremendous capabilities. India has tremendous possibilities for all of you. 17% of the world's population. The most skilled manpower that any country in the world possesses. Today, capital has become fungible. Capital has become a commodity. It is human resource that is the biggest punji, the biggest wealth in the world today. And my Bharat Mata has the maximum amount of it across the world, ladies and gentlemen. आज ग्वालियर में एक G20 के कार्यक्रम के अंतर्गत एक B-20 नागर विमानन क्षेत्र का आयोजित किया गया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके और हमारे ग्वालियर के लिए रहा है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में नागर विमानन के क्षेत्र के अनेक दृश्यों पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठियां होंगी और इन चर्चाओं से और संगोष्ठियों से जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर मुझे पूर्ण आशा है कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र की केवल वृद्धि नहीं, लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई वृद्धि ज़रूर मिलेगी। इस विषय पर बहुत विस्तृत तरीके से हमने आज इस सेशन पे चर्चा की है और अगले 5 सेशन जो आज और कल चलेंगे इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई रुचि भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेगी और इससे भारत तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर होकर आगे भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ये G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये एक सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है और इन B-20 के कार्यक्रम के आधार पर एक नई ऊर्जा भारत के प्रति भी पूरे विश्व के रूप से देखने को हम सबको मिल रही है। सर, एक चुनाव हवाई यात्रा आपने जिक्र किया है, उसकी समिति भी बन गई है जी। एक देश एक चुनाव के लिए मैं आप लोगों के साथ यहीं रहा हूँ तो अभी उस पर मुझे सूचना नहीं है, तो उस पर मैं टिप्पणी करूँगा। एविएशन मंत्रालय को नई उड़ान दी है जो एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में हुई है, तो उससे ग्वालियर को कुछ लाभ होने वाला है भविष्य में? जैसे मैंने आपको कहा कि ये G20 का एक भाग है और G20 में B-20 के कार्यक्रम होते हैं, बिजनेस 20 के कार्यक्रम। साधारण तौर पर किसी भी देश में और भारत में जब भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं तो 1 या 2 शहरों तक सिमट जाती थी। इस बार प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 52 शहरों में ये कार्यक्रम होंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। उसी तारतम्य में ये नागर विमानन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ है। ग्वालियर में नागर विमानन के क्षेत्र में जितनी वृद्धि पिछले 2 वर्षों में आई है, जो आप लोगों की आशा अभिलाषा थी उसे भी हम लोगों ने पार करने की कोशिश की है, तो आगे भी हमारी कोशिश होगी। इस पर मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट का नया सेशन, मैंने उसके बारे में मुझे सूचना नहीं है, मैंने कहा ना उसके बारे में मुझे पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने वाला है, डिक्लेयर हो गया। हाँ, 18 से 22 से। अब मैं अभी तो मैं भोपाल जा रहा हूँ, कल सुबह मैं दिल्ली पहुँचूँगा, फिर उस पर हम लोग। ग्वालियर एयरपोर्ट कब शुरू होगा? मैंने आपको कहा ना, मंच से भी मैंने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट
मेरी कोशिश है कि पूरे देश में हम कीर्तिमान स्थापित करें। देश के आज़ादी के 75 वर्षों में, आज़ादी के अमृतकाल के वर्ष में हम लोग अभी गुजर रहे हैं। कभी भी देश में एक एयरपोर्ट 2 साल से कम समय में कभी नहीं बना है। मेरी कोशिश है, अब मैं सफल होऊंगा कि नहीं समय ही बताएगा, मेरी कोशिश है कि ग्वालियर का ये भव्य एयरपोर्ट, ये छोटा एयरपोर्ट नहीं है, 500 करोड़ का एयरपोर्ट है, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तेज गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। मेरी कोशिश है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के माह में इसका उद्घाटन हम करेंगे। शायद आपके और हमारे नसीब और हमारे इतिहास में कभी भी मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में एक इतना बड़ा भव्य एयरपोर्ट 15 महीनों में कभी भी पहला ना बना हो, पर हमारी कोशिश है वो रिकॉर्ड हम लोग ग्वालियर में एक कीर्तिमान हम लोग स्थापित करें। G20 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसको देख के पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रही है और भारत एक नक्षत्र के रूप में विश्व में उभर रहा है। हर एक देश के नेतृत्व उत्सुकता से इस G20 का कार्यक्रम जो 8, 9 और 10 तारीख को होगा दिल्ली में, उसके लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान ये G20 भी पूर्ण रूप से हासिल करेगा। G20 कई देशों में आयोजित की गई है और एक नया रुख पिछले 2-3 सालों में हमें देखने को मिल रहा है। इस G20 के पहले अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था, इस बार भारत कर रहा है, अगली G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगी। तो एक नया नेतृत्व जो विश्व में उभर रहा है वो दक्षिण से उभर रहा है, इंडोनेशिया के रूप में, भारत के रूप में, ब्राज़ील के रूप में। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है कि जिस तरीके से भारत ने उस दक्षिण विश्व का नेतृत्व, ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्व किया और मुझे विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।